आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को रिलीज कर दिया है। पार्लियामेंट में फाइनेंस कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट को रखता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में या उससे पहले बनाएगा। फाइनेंस कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे संविधान में आर्टिकल 280 है ना। अरे देखो, टैक्सों का बंटवारा कैसे होगा, राज्यों को कितना टैक्स मिलेगा और केंद्र को कितना टैक्स मिलेगा, यही फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है फॉर्मूले के तहत। ठीक है ना। तो 2017 में 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो बैठाई गई थी। चेयरमैन कौन थे? एनके सिंह। अब इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी है और 2021 से लेकर 2026 तक ये रिकमेंडेशन जो है वो वैलिड रहेंगी। अब बड़ी बात यह है कि सरकार ने इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। यह चीज है। तो जो स्टेट का शेयर होगा डिविजन पूल ऑफ द टैक्सेस वो 44% होगा। की पॉइंट सबसे पहले हम देखते हैं। ये तो चलिए ठीक है। ये फर्स्ट एवर कमीशन है जिसने अपनी रिकमेंडेशन 6 साल के लिए दी, 2020 से लेकर 2026 तक। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस 15th फाइनेंस कमीशन ये प्रीवियस कमीशन से डिफरेंट है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं की पॉइंट्स रिकमेंडेशन से, इसके बाद हम आएंगे वर्टिकल डेवोल्यूशन। देखिए, वर्टिकल डेवोल्यूशन जो है वो 41% पे रहेगा। 2020-2021 की जो इंटरिम रिपोर्ट थी जैसा उसमें लिखा था वैसा ही। ठीक है। 14th फाइनेंस कमीशन पे भी यही था। लेवल कितना था? 42%। वर्टिकल डेवोल्यूशन मतलब क्या कि भाई जो केंद्र के पास टैक्स आ रहा है उसमें कितना देंगे हम, ये चीज है। हालांकि 1% का बस एडजस्टमेंट हुआ है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ है। 14 फाइनेंस कमीशन में 42% इतना टैक्स जो है वो यहां पे जाएगा, राज्यों को जाएगा। ठीक है। तो वर्टिकल डेवोल्यूशन अब वो 15 फाइनेंस कमीशन में 41% हो गया। तो ये चीज है। अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख सेंटर के पास आ गए तो इसीलिए 1% का वो 1% घटा है। वो 14 फाइनेंस कमीशन में 42% था। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 5 साल के लिए कितना एक्सपेक्टेड है? 135 लाख करोड़। जिसमें डिविजन पूल की बात करें, सेस हटा दो, सरचार्ज हटा दो, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इसको हटा दो, तो 103 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है। तो ये चीज है। तो भाई हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन मतलब आप समझिए कि 41% जो है वो टैक्स जो है वो क्या कहते हैं कि राज्यों को जाएगा। 41% टैक्स। अब देखिए, मैं आपको कुछ मतलब कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है और थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि इतिहास कैसा रहा है, मतलब ये डेवोल्यूशन का जो इतिहास है कैसा रहा है। अच्छा, ये बहुत आगे चला। देखिए, अगर 11th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो खाली 30% था। जो स्टेट का शेयर होता था ना वो 30% था। 12th फाइनेंस कमीशन में 1% बढ़ाया, 30.5% हुआ। 13th फाइनेंस कमीशन में 32% हुआ। 14th में तो कमाल ही कर दिया। ठीक है। 14th में 2012 वाली, 2012 से 2017 की जो थी उसमें 42% हो गया, 10% बढ़ा दिया। और 15th में 1% घटा दिया, 41%। यानी कि राज्यों को पैसा ज्यादा मिल रहा है और ये बढ़ा है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है। और उसके बाद फिर कैसे ये डिसाइड होता है कि भाई राज्यों को कितना मिलेगा। देखिए, राज्यों का जो क्राइटेरिया होता है डेवोल्यूशन का वो ये है। सबसे पहले इसमें इनकम डिस्टेंस आता है। ठीक है। फिर एरिया आता है, फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी आता है, फिर पॉपुलेशन आता है, फिर डेमोग्राफी आती है, फिर टैक्स एफर्ट। ये सारी चीजें बताती हैं कि कितना राज्य को, कौन से राज्य को कितना ज्यादा वेटेज मिलेगा। जैसे 15th फाइनेंस कमीशन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यहां पे था इनकम डिस्टेंस कि कौन सा, जैसे इनकम डिस्टेंस मतलब क्या हुआ। अगर इनकम डिस्टेंस की बात करें तो स्टेट इनकम की मतलब जो डिस्टेंस है, स्टेट इनकम की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है। किसकी किस स्टेट की इनकम कितनी ज्यादा है, किस स्टेट की इनकम कितनी कम है। जाहिर सी बात है, जिस जिस राज्य की इनकम जितनी कम होगी वो उसको हम ज्यादा टैक्स देंगे ना। तो इनकम डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ स्टेट इनकम फ्रॉम द स्टेट विद द हाईएस्ट इनकम। कि एक राज्य, जैसे मान लीजिए कि केरल है, अब जैसे केरल 1 लाख कमा रहा है, उसकी 1 लाख, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वहीं अगर महाराष्ट्र की 50,000 है तो 50,000 क्या होगी? इनकम डिस्टेंस होगी। तो जिस स्टेट की जितनी कम इनकम होगी उसको ज्यादा टैक्स मिलेगा, उसको ज्यादा पैसे देंगे, है कि नहीं। तो ये चीज है।
एक और चीज भाई, मैंने 5 साल के लिए बताया था ना, 2020 2021, 6 साल के लिए। आमतौर पे 1 साल के लिए दिया जाता है 2020 से 2021 तक, लेकिन 6 साल के लिए दे दिया गया ऐसा। उसके बाद फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो होता है, जिनका लोअर फर्टिलिटी रेशियो होता है, ठीक है, डेमोग्राफी कितनी है भाई, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, फर्टिलिटी रेशियो कितना है। देन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, कितना फॉरेस्ट एरिया है। अगर बहुत डेंस फॉरेस्ट है, टोटल डेंस फॉरेस्ट एरिया काफी ज्यादा है, तो उसमें भी शेयर, उसका भी अच्छा खासा शेयर, उसमें भी जो राज्यों को शेयर मिलता है। देन टैक्स एफर्ट, कितना किस स्टेट में कितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है, टैक्स कलेक्शन की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। तो रेशियो ऑफ द एवरेज पर कैपिटा ओन टैक्स रेवेन्यू एंड एवरेज पर कैपिटा स्टेट जीडीपी, जितनी स्टेट जीडीपी है उसके कंपैरिजन में कितना टैक्स है, उसका रेशियो 2017 2000 मतलब 2016 2018 तक। तो ये आपके क्राइटेरिया होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा दोस्तों 45% जो है वो इनकम डिस्टेंस, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है ना कि स्टेट की, राज्यों की इनकम कितनी है। देन उसके बाद 15% जो है, याद रखिएगा कि 15% आपका आता है ये पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन कितनी है, एक राज्य में कितने लोग रहते हैं। अब देखो 14th फाइनेंस कमीशन में ये पॉपुलेशन जो था वो 27.5% वेटेज था, और अब उसको घटा के 12% कर दिया है, क्योंकि पॉपुलेशन का एक बहुत वो रहा है। 1971, एक तो देखिए पॉपुलेशन का इसको 1971 का आंकड़ा दिया जाता है, 1971 यार ऐसे कैसे, लेकिन अभी पॉपुलेशन 2011 से ली जाने लगी। तो राज्यों का रहा है कि भाई 1971 की पॉपुलेशन क्यों देख रहे हो। फिर फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। वेटेज जो है ना, कुछ का बढ़ा है कुछ का घटा है। जैसे जो इनकम डिस्टेंस है उसका वेटेज बढ़ गया 14 फाइनेंस कमीशन में, नहीं सॉरी घट गया, 14 फाइनेंस कमीशन में उसका वेटेज था 50%, और अभी 15 फाइनेंस कमीशन में उसका 45% रहा है। समझ रहे हो आप, समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई देखो, आप हो, अब आपको मुझे पैसे देने हैं, मैं हूं केंद्र और आप हो मेरे स्टूडेंट, आप हो राज्य। तो अब मैं बताऊंगा कि भाई मैं कैसे पैसे दूंगा तुमको, ये तुम्हारे क्राइटेरिया है। और आपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट भाई, अगर कोई बहुत ज्यादा अमीर स्टूडेंट है तो उतना टैक्स मैं नहीं दूंगा। क्राइटेरिया यहां पे बेसिकली किसकी कितनी इनकम है, तो उस तरीके से डेवल्यूशन जो है वो किया जाता है। 6 क्राइटेरिया है 2011 के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ग्रांट्स इन एड भी मिलती हैं, एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है। तो 17 स्टेट जो हैं दे विल रिसीव ग्रांट्स 2.9 लाख करोड़, ताकि रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जा सके। ओके, अच्छा हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन में तो मैं आए नहीं। हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन ये है कि 12.5% वेटेज दिया जाएगा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को, 45% इनकम को, लिखा हुआ है, ठीक है। 45% इनकम को, 15% जो है वो पॉपुलेशन को, 10% फॉरेस्ट और इकोलॉजी को। ये हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट तो देखिए होता ही है। रेवेन्यू डेफिसिट डिफरेंस होता है जो रेवेन्यू या को जो करंट एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू से, मतलब जितना पैसा आपके पास आया और जितना पैसा आपने खर्च किया उसके बीच का डिफरेंस। इसमें टैक्स और नॉन टैक्स आ गया। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास होगा पोस्ट डेवल्यूशन। तो पोस्ट डेवल्यूशन डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 3 लाख करोड़ के आसपास होगा 5 साल में, फिस्कल ईयर 26 तक। जो भी रेवेन्यू डेफिसिट है, केंद्र है जो है पैसा देकर उसको कम करने की कोशिश करेगा, 3 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो अब इसमें 17 राज्य हैं जो स्टेट क्वालिफाई कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए, कि भाई देखो अच्छा तुम्हारा रेवेन्यू कम है, तुम्हारे डिफरेंस ज्यादा है, तुमको ज्यादा कर्ज है तुम्हारे पास, तो हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो इसमें 17 राज्य जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। देन सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, ग्रांट्स इन एड दिए जा रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट के 1.3 लाख करोड़ है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद फिर स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स भी 0.5 लाख करोड़ के आसपास है। भाई देखो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं टोटल 11, नॉर्थ ईस्ट प्लस 4, तो उसमें वो हिली टेरेन है, वहां पे बॉर्डर एरिया ज्यादा है, वो बॉर्डर एरिया है, वहां जंगल ज्यादा है, तो उनको ज्यादा पैसों की जरूरत है। लोकल बॉडीज में ग्रांट्स आप देख लीजिए 4.5 लाख करोड़ के आसपास, और ये परफॉर्मेंस लिंक्ड होगा। ये 5 साल के लिए, याद रखिए 1 साल के लिए कम होता, ये चीज है। और 90, देखिए जो जो लोकल बॉडीज अदर देन दी हेल्थ ग्रांट अलग होंगे। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट्स पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से। पॉपुलेशन में जिस जिस लोकल बॉडी की जितनी पॉपुलेशन 90% वेटेज होगा, और एरिया के हिसाब से 10% वेटेज होगा। यानी कि अगर पॉपुलेशन एक में ज्यादा लोग रह रहे हैं 90% वेटेज पॉपुलेशन को दिया जाएगा, और कहीं कम रह रहे हैं या एरिया ज्यादा है तो 10% वेटेज एरिया को दिया जाएगा, ठीक है। 2024 के बाद
नो ग्रांट्स विल बी रिलीज्ड टू लोकल बॉडीज इफ द स्टेट डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी तो होती है ना, तो ये चीज है। और आगे देखते हैं, इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी दिया गया है। 4 मेन एरियाज हैं। सोशल सेक्टर, वही हेल्थ एंड एजुकेशन। दूसरा रूरल इकोनॉमी, की गांव की इकोनॉमी कितनी बढ़िया तरीके से, इसमें एग्रीकल्चर, मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स होगी। ठीक है, वैसे रूरल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई। 66% या 70% जो हमारा टोटल वर्कफोर्स है वो रूरल से ही तो आता है। नेशनल इनकम में आधा से ज्यादा गांव से आ रहा है, ये चीज है। फिर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, ये तीसरा है, जिसमें जुडिशियरी, स्टैटिस्टिक्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी आएंगे। और चौथा है परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम इंडेक्स फॉर पावर सेक्टर। पावर सेक्टर भी इसमें आ गया है, ये चीज है। उसके बाद डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट आप देख सकते हैं। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न्स होगा सेंटर और स्टेट का, ये आप देखिए। जो सेंटर और स्टेट, वही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए तो 90:10 का होगा। 90% जो सेंटर देगा, 10% भाई डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ये लोग, ये हिली एरिया, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, कहीं तूफान आ गया, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट ज्यादा प्रोन है ना, तो 90% राज्य वो केंद्र देगा और 10% राज्य देगा। बाकी 75:25 स्टेट डिजास्टर फंड्स जो हैं उसका कॉर्पस लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो इस बार पैसा अच्छा खासा दिया है राज्यों को। न्यू सिटीज फाइनेंस कमीशन ने बोला कि 8,000 करोड़ जो हैं वो स्टेट्स को दिए जाएंगे ताकि नए शहर बनाए जा सके। 1,000 करोड़ 8 नई सिटीज के लिए है, ये चीज। टोटल ट्रांसफर की अगर बात करें तो 10 लाख करोड़ के आसपास है। मतलब टोटल ग्रांट जो है वो 10 लाख करोड़ के आसपास है, और टैक्स डेवल्यूशन जो है वो 42 लाख करोड़ के आसपास है। यानी कि 103 लाख करोड़, 41% ऑफ 103 लाख करोड़। अगर आप इसको मिला लें, टोटल मिला लें, तो कितना हो गया ये तकरीबन हो गया वही 52% हो गया। ठीक है, तो मतलब 103 लाख करोड़ जो सेस और बाकी सर चार्जेस हटा दे तो 103 लाख करोड़ के आसपास ही बैठता है। उसका 41% जो है वो राज्य को जाएगा। इतना पैसा 10 लाख करोड़ और 42 लाख करोड़। ठीक है, यानी कि अगर टोटल 51% के आसपास रहेगा, टोटल 52% हो गया ना, तो 51% के आसपास डिविजिबल पुट से 50% केंद्र के पास रहेगा और 51% राज्यों को जाएगा। टोटल ट्रांसफर डेवल्यूशन प्लस ग्रांट कंस्टिट्यूट अबाउट 31% ऑफ द एस्टिमेटेड ग्रॉस रेवेन्यू रिसीव्ड। जो पैसा यूनियन के पास आएगा उसका टोटल 34% होगा, जो डेवल्यूशन और ग्रांट्स को मिला दें आप। फिजिकल मैनेजमेंट और कंसोलिडेशन रोड मैप की बात करते हैं तो इसमें फिजिकल डेफिसिट वैसे तो 3%, 3.3% टारगेट था, लेकिन 4% तक लाना है। ठीक है, स्टेट के लिए आप देख सकते हो 4% 2021-22, 3.5% 22-23 और 23 से 26 तक 3% तक लेके आना एस्टिमेटेड है। इतना होता नहीं एक्चुअली। एनुअल बोरिंग्स आप देख सकते हैं। एनुअल बोरिंग्स 0.5% ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इट विल बी अलाउड टू स्टेट पहले 4 साल के लिए। पावर सेक्टर्स रिफॉर्म, इसमें आप देख सकते हो कि ऑपरेशनल लॉसेस, इसमें मैं आपको आसानी से बता दे रहा हूं। पावर सेक्टर में मैंने डिस्कॉम्स की बात की थी ना, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। तो पावर सेक्टर में भी इतना ज्यादा 0.5% दिया जाएगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा, एक्स्ट्रा एनुअल बोरोइंग ऑफ वर्थ 0.5% ऑफ जीएसडीपी। क्योंकि पावर सेक्टर में लॉसेस, ऑपरेशनल लॉसेस होते हैं, रेवेन्यू गैप बहुत ज्यादा होता है, पेमेंट पे रिडक्शन होता है, तो उसको कवर करने के लिए इतना पैसा दिया जाएगा। हाई पावर्ड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप होगा, क्यों? ताकि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, एफआरबीएम, इसके लिए एक्ट भी है, तो एफआरबीएम को देखा जा सके। नया एफआरबीएम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। बाकी रिकमेंडेशंस आप देख सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, स्टेट और नेशनल लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बनाया जाएगा। फिर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड, ये बहुत सारे फंड्स हैं जो इतने पैसे दिए जाएंगे। तो 1,000 करोड़ पर एनम जो है वो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड के लिए दिया जाएगा। फिर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में 8% से ज़्यादा आपको, जो भी बजट है आपका 2022 तक, उसको आप 8% से ज़्यादा आपको स्पेंड करना है। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS, थ्रेशोल्ड फिक्स किया जाएगा। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, जिसके बिलो फंडिंग फॉर अ CSS शुड बी स्टॉप्ड। मतलब एक थ्रेशोल्ड होगा, उसके नीचे फंडिंग नहीं होगी। ये सेंटर को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि राहत देगा। क्रिटिसिज्म बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब जिसका जितना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा उतना अच्छा, ये कंडीशन है। स्टेट कितना बोरो कर सकता है, स्टेट की बोरोइंग्स पे ये कंडीशन हो गई भाई। इसमें जो बढ़िया राज्य है वो तो मस्त बोरो करेंगे, उनके पास अच्छा पैसा आएगा। अब जो राज्य इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा उनके पास नहीं, तो कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म को ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट
इट डज नॉट होल्ड यूनियन गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स ओन फिस्कल प्रूडेंस। यहां पे यूनियन और स्टेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको ही डाइल्यूट कर दिया गया है, ये चीज है। तो ये लेक्चर था दोस्तों 15th फाइनेंस कमीशन पे। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।